साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, लेकिन इधर के एक दशक में और खास करके हमारी राजनीति में ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि मत पूछिए। अब मैं कहूंगा कि नैतिक अवमूल्यन हो रहा है तो आप चिढ़ जाएंगे, आपको बात बुरी लगेगी। कहते हैं ना, एक शेर है, हमारा ही शेर है, बहुत पहले कहा था कि पत्थर उछालते हैं मुझे देखते ही लोग, पत्थर उछालते हैं मुझे देखते ही लोग, मेरा कसूर यह है कि सच बोलता हूं मैं। तो सच तो हम बोलते रहेंगे, जो दिखेगा वो दिखाएंगे और बताएंगे। और दिख यही रहा है कि राजनीति से जुड़े जितने लोग हैं, चाहे कोई तोप हो चाहे कोई तोपची हो, कोई बड़ा तीर हो या कोई बड़ा कमान हो, या कोई प्रधान हो या कोई मुख्य हो, हर के अंदर एक अलग तरह का आग्रह पूर्वाग्रह जम चुका है, जड़ें जमा चुका है। कोई कपड़े देखकर पहचानने की बात करता है तो कोई मां बहन तक उतर आता है, कोई गोली चलाने की बात करता है, कोई आतिशबाजी फोड़ता है। यहां से लेकर वहां तक स्थितियां एक ऐसी हैं, तो फिर यह हमारा समाज कैसे सुधरेगा? कहते हैं कि फिल्म, आर्ट, कल्चर, जर्नलिज्म, पत्रकारिता ये वही दिखाते हैं, ये दर्पण होते हैं। दरअसल पुराना मुहावरा है, साहित्य समाज का दर्पण है। अब पत्रकारिता भी चलता फिरता साहित्य है। ये जनसत्ता के संपादक रहे प्रभात जोशी बहुत पहले कह चुके हैं। तो ये दर्पण है, हम दिखाते हैं। और इसमें आपको जब क्रूप चेहरा दिखता है ना, आप कुछ ना कुछ बहानेबाजी करने लगते हैं कि हमारे बयान को तोड़कर मरोड़ कर बताया गया। अब भैया अब तो मोबाइल हर जगह है ना, रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो अब एक और बहाना आ गया है कि एआई के साथ, एआई की मदद से छेड़छाड़ की गई है, डॉक्टरेट वीडियो है। ऐसे आप लगातार दिल्ली से लेकर पटना से लेकर भोपाल हर जगह ऐसे ऐसे बयानबाजियां सुनते रहते हो। अब अपना झारखंड भी अछूता नहीं है। एक पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, वो ऐसी पार्टी जो कभी तूती बोला करती थी, वो पार्टी, उसके नेता अपने आप को यहां के बड़े कुर्मी समुदाय का मसीहा समझा करते थे, उसके वोटों का सौदागर ठेकेदार समझा करते थे। उसी पार्टी के एकमात्र विधायक, यूं तो इस विधानसभा में उनकी पार्टी का और उनके अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन एक विधायक बमुश्किल जीत पाए सैकड़ों वोटों से। 200 या 250 वोट के करीब आसपास की बात है, जीत पाए। बात मैं तिवारी महतो की कर रहा हूं दोस्तों, मांडू से जीते। और एक और दल है जो उनके दल और उनके गठबंधन को के सुपड़ा साफ करने में मददगार साबित हुआ था। कहते हैं मददगार क्या, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा था। चुनाव में हार जीत होती है। वो दल है जेल के, जिसने लोकसभा चुनाव के समय भी अच्छा खासा वोट अर्जित किया था। अब विधानसभा में 14 से लेकर 16 सीट तक थाम दिया उसके रथ को, एनडीए के रथ को। और सबसे अधिक नुकसान पहुंचा आजसू पार्टी को और उसके सुप्रीमो, जो अपने आप को गढ़ माना करते थे। सिल्ली में वहां से हार गए, चारों खाने चित हो गए। ये ठीक है कि जेल के प्रत्याशी ने वहां नहीं हराया, लेकिन वहां के प्रत्याशी ने भी अच्छा खासा वोट लाए, बड़ी भूमिका रही देवेंद्र नाथ महतो की। तो उसी आजसू पार्टी के विधायक है तिवारी महतो। और जेल कैंप के सुप्रीमो, वो भी अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं, टाइगर जयराम महतो। वही टाइगर जयराम महतो जो हमेशा झारखंड अस्मिता की बात करते हैं, झारखंड के बुनियादी सवालों से मुठभेड़ करते हैं, विस्थापन पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, यहां की परंपरा, संस्कृति, भाषा की बात करते हैं। और उनके साथ मादरजात गालियां दी गई। हद होती है साहब। मतलब इतना पतन हो गया, अधोपतन। मतलब कहां ले जाना चाहते हैं आप समाज को और राजनीति को? बिल्कुल गर्त में ही समाने जाने को उतावले क्यों हैं आज के राजनेता? और हद ये है कि जो बड़े दल हैं वो उन्होंने भी चुप्पी साध ली, और उस दल के जो बड़े लीडर हैं
उनके जबान पर, मुंह पर भी ताला जड़ चुका है। अब एक लंबोदर महतो है उसी पार्टी के आंसू के नेता, उन्हें उस नौजवान विधायक को डांटने और समझाने की जगह कह रहे नहीं छेड़छाड़ की गई है। कहीं छेड़छाड़ नहीं की गई, एक जगह वीडियो नहीं है, कई जगह रिकॉर्डिंग है उसकी। ये यूट्यूब की एक रूल और रेगुलेशन है साथियों, हम नहीं सुनवा सकते। उस माननीय विधायक जी ने क्या कहा है नहीं सुना सकते हैं। हमारी भी एक मर्यादा है, हमारा भी एक अनुशासन है, हम तो उसकी पालना करेंगे। तो इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए, होना भी चाहिए था, बल्कि इसमें तो सारे दलों को शामिल होना चाहिए था। ये गलत कहा है, ये क्या मतलब है? कोई मां बहन की गाली दे खुलेआम, ये तो नहीं चलेगा ना। आप चाहते क्या, कैसा समाज बनाना चाहते हैं? अब फिर कल विधानसभा में आप ऐसी हरकतें कर बैठे तो क्या होगा? क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है। ये चिड़चिड़ापन है क्या? ये है क्या आखिर? कहते हैं कि व्यक्ति जब कमजोर पड़ता जाता है ना, तब वो गाली गलौज पर उतर आता है। उसे लगता है कि हमारे बस में तो कुछ है नहीं, तो फिर मां बहन एमसी बीसी ये सब करने लगता है। तो वो भी घबरा गए हैं, जबकि अभी तो भैया बड़ा शानदार आजसू ने अपना अधिवेशन किया था, वार्षिक अधिवेशन, वर्षगांठ मनाई थी और बड़ी बड़ी बातें की थी, पूरा रोड मैप बताया था कि कैसे रणनीतियां बनानी है, कैसे चुनाव लड़ना है आने वाला विधानसभा। क्या ऐसे ही लड़ेंगे क्या सुदेश बाबू? जब आपके जो सिपासालार हैं उनकी जबान पर लगाम लगाइए, लगाम तो जरूरी है, नहीं तो जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। अभी देखना ना आपने, जगह जगह पुतले फूके गए, लेकिन विडंबना है कि दूसरे दल के लोग शामिल नहीं हुए। साथियों, मैं चाहता हूं इस मामले में डुमरी विधायक क्या कहते हैं। वो अभी मिलने आए थे विधानसभा स्पीकर से और उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए, तब क्या कहा, लेकिन अब तक बड़ी शालीनता से उन्होंने बात रखी है। यूं तो वो एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत ही कायदे से, सभ्य तरीके से उन्होंने बात रखी। कोई भी अब शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। चलिए आप खुद सुनिए टाइगर जयराम महतो कहते क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय और प्रतिलिपि में संसदीय कार्य मंत्री जी को हमने पत्र लिखकर अवगत कराया है, क्योंकि हर चीज़ पे आप मौन नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आप मीडिया में मौन रह सकते हैं, आप अपने वचनों से, शब्दों से मौन रह सकते हैं, लेकिन अपनी आप कलम से मौन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप इस राज्य में जहाँ कलम चलती है आप उसके सदस्य हैं। तो निसंदेह हमने अपने कलम से अपने काम को किया है और अपनी आज की बैठक के साथ साथ जो विगत घटनाक्रम हुई उस बात को भी लेकर हमने माननीय स्पीकर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अवगत कराया है। क्या आप अगर हमारे साथ जो चीज़ें घट रही हैं, अगर उन चीज़ों को आपको जानना है तो आपको उस दुनिया में जाना होगा जो, या फिर उन फिल्मों को आपको याद करना होगा जब बड़े बड़े लोगों का पार्टी होता था और उसमें कोई एक गरीब घर का लड़का साधारण कपड़ों में उनके बीच पहुंचता था और उनको मैंने एक हाई नज़र से देखते थे, एक अपमानित दृष्टि से जब देखते थे। उस दौर को, आप उस चीज़ों को, आपको उस विषय को याद करना होगा। तो आज हमारे साथ वही हुआ है। उस राजमहल में, उस शीश महल में, उन सूट बूट लोगों के बीच एक गांव का लड़का आया है तो किसी से पच नहीं रहा है। आज हमारी आलोचना, आज हम एक आलोचना अलग चीज़ होती है, नफरत भाव उत्पन्न हो गया है कि ये कैसे आ गया, एक साधारण सा लड़का राजनीति करने कैसे आ गया, एक साधारण सा लड़का पूरे राज्य में क्यों छाया हुआ है, राजनीति का केंद्र बना हुआ है, मंत्री हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनके बावजूद एक 29-30 साल का लड़का इस राज्य में आज केंद्र बना है, चर्चा का विषय बना है, लोगों की जुबान पर पहला नाम है। तो ये चीज़ें उन शहंशाहों को, उन बादशाहों को, उन महाराजाओं को पच नहीं रही है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि उनका संविधान दिवस में आप ही चर्चा हो रहा है, तो बिल्कुल उसका नाम ही दे देना चाहिए था, जयराम आलोचना दिवस। ये ड्रामा करने की क्या आवश्यकता थी? आप लोग पे और भी आरोप लग रहा है कि जयराम महतो ने इस तरह से स्क्रिप्टेड वीडियो बनाकर जो है प्रसारित उतना किया। हमारे पास समय नहीं है और ना ही हमारी वो मानसिकता है। अगर वो स्क्रिप्टेड है तो निसंदेह हमारी तरफ से जिन लोगों ने एफआईआर किया है, हमारी तरफ से जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है, उनके एक एक का नाम के साथ एफआईआर करें ना भाई। हमारे तमाम जिन जिन जिलों में प्रदर्शन हुआ है, जिन जिन प्रखंडों में प्रदर्शन हुआ है, उनके प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पर एफआईआर हो जेल कैंप को। अगर वो स्क्रिप्टेड है, जाँच करें, जांच की मांग कर, जांच की मांग ये दुनिया जानती है। आज के डेट में आपको, आप कोई भी अपराध कर लो और बोल दो कि एआई जनरेटेड है। एक युग ऐसा आ चुका है कि आप कोई भी अपराध कर लो और मुंह में और बोल दो कि एआई जनरेटेड है। दुर्भाग्य का बात है कि डॉक्टर लंबोदर महतो बचाव कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हमको लगा, बड़ा ताज्जुब लगा।
डॉक्टर जाहिर सी बात है वो पीएचडी होल्डर हैं, तभी डॉक्टर लिख रहे हैं अपने नाम के आगे, और वो शख्स बचाव कर रहा है। अरे एक तो शब्द था, उनके कोई सुप्रीम लीडर आके बोलते कि भाई ये टंग ऑफ स्लिप है, स्लिप ऑफ टंग जो भी बोलते हैं कि भाई ये जबान फिसल गई है, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, माफ़ी चाहते हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई। लेकिन वो सोच सकते हैं कि वो गलत चीज़ों का बचाव कर रहे हैं, तो उनकी राजनीतिक सुचिता क्या है और राजनीतिक चरित्र क्या है? नहीं, गलत भी अलग चीज़ होता है। आपने किसी की माँ को लेकर कहा, उसके बाद भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के नेता उसको बचा रहे हैं, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं समाज को? हमारे साथ भी कई ऐसी घटनाएं घटी, जब हमें मीडिया ने पूछा, हमने स्पष्ट में कहा कि भाई अगर खेद हुआ तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में क्षमा चाहते हैं। लेकिन वे लोग किसी की माँ को लेकर गाली देते हैं और उस पार्टी का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति आके डिफेंड कर रहा है, बचाव कर रहा है, तो उनका चरित्र को बता रहा है कि आपकी पार्टी की मानसिकता क्या है और आपकी पार्टी का चरित्र क्या है लोगों के प्रति। 30 सेकंड का तो बात था कि भाई ये जवान से फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग, टंग ऑफ स्लिप जो भी बोलते हैं अंग्रेजी का वर्ड हुआ, कि भाई ये खेद हुई, हम क्षमा चाहते हैं। कोई बड़ा लीडर आके बोलता है, अगर उस बेशरम नेता को अगर शर्म जिसका खत्म हो चुका है, दूसरा कोई पार्टी का लीडर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एआई जनरेटेड है, मैंने हर चीज़, कुछ भी कांड कर लीजिए, कोई अपराध कर लीजिए और एआई जनरेटेड है। अच्छा जयराम दा, फिर जो है बिशनगढ़ थाना में आजसू के लोग आप ही के ऊपर वो करेंगे, उनका चरित्र वही रहा है, उनका चरित्र वही रहा है। अपने चरित्र के विपरीत वो कहाँ जा सकते हैं? वो इतने शालीन, इतने विनम्र, इतने सज्जन नहीं हो सकते हैं। उनका चरित्र यही रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ही के पार्टी के कुछ पदाधिकारी के ऊपर लोग फायर करने के लिए गए थे, करे ना भाई, करे। अगर वो लोग दोषी हैं जिस विषय के लिए वो एफआईआर कर रहे हैं, तो निसंदेह कानून अपना विधि सम्मत कार्रवाई करे। अच्छा, इस तरह से अपमानित और शब्द जो कहा जा रहा है, तो क्या जेल कैंप के लोगों को डिमोरलाइज करने की और सुप्रीमो आपको जो है डिमोरलाइज करने की बात? नहीं, कुछ नहीं होगा। एक बात जान लीजिए, लोग जितना हमारा टांग खींचेंगे हम उतना निखर कराएंगे। जितना आज हमारा चरित्र फिलहाल सोने की तरह हो चुका है, जितना हम गलेंगे, जितना तपेंगे, उतना कुंदन बन के सामने आएंगे। और ये पूरे राज्य ने देखा है, विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति थी, पक्ष विपक्ष खत्म हो चुका था, सबके आलोचनाओं के केंद्र में जयराम महतो था। वहाँ से निकल कर हम आए, फर्स्ट अटैम्प्ट में लाखों वोट लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें उनको पच नहीं रही है कि हम लोग संघर्ष करते हैं, एक कई दशक हम लोग बिता देते हैं राजनीति में, तब जाकर हम लोग एक स्थान को हासिल कर पाते हैं। ये लड़का कुछ महीनों में और यहाँ तक पहुँच कर आया, ये चीज़ें लोग पचा नहीं पा रहे हैं। आदिवासी लोग आपके पार्टी में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, बाहर लेने आपके समर्थन के लिए देखिए, हम लोग निसंदेह जो हमारी आवाज़ है वो आदिवासियत की आवाज़ है, हमारी आवाज़ खेत खलिहान की है, हमारी आवाज़ गांव ग्राम की है। और निसंदेह लोग अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना स्नेह हमें देंगे। हम जब विधायक नहीं थे, हमने भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो निसंदेह थोड़ा सा उचित नहीं थे, और इसको मैंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे स्वीकारा है कि भाई फ्लो में या फिर परिस्थितियों के अनुसार, मूड के अनुसार हमने ऐसा कहा है। लेकिन हमने किसी को माँ, बहन और स्त्री को कटघरे में ला के गाली या फिर अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है। बेरे तेरे मेरे हुआ है, इसको आज भी हम स्वीकारते हैं। आपका वीडियो बहुत ट्रोल किया जा रहा है, पुराना वीडियो से। अब इसका मतलब वो स्पष्ट दोषी हैं। आज के आप, अब अगर किसी ने ऐसे 50 वर्ष पहले कोई अपराध किया है और आप आज अपराध कर रहे हैं और अपने अपराध को ढकने के लिए आप उसके 50 वर्ष पूर्व के अपराध को उठाकर सामने लाके सोशल मीडिया में या फिर अन्य तरीक़ों से चला रहे हैं, तो आप इसका संदेश क्या देना चाहते हैं? आपने अपराध किया है कि नहीं वो बताइए। किसी ने किया है, कब किया है, पूर्व में किया है, नहीं किया, अलग बात है। आपने अपराध किया है कि नहीं किया है, आपने गलती किया है कि किया नहीं किया, इसको स्वीकारिए ना भाई। अच्छा, मतलब अंतिम रूप से ये कहना है कि जो विवादों का प्रकरण था उसके तरफ से आप और आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके समर्थक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नेता के ऊपर इस तरह से हो रहा है और हम लोग कुछ कह भी नहीं पा रहे। देखिए, चूंकि दोनों विधानसभा के सदस्य हैं, जिन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया वो भी विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, और जिसके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो भी विधानसभा के माननीय सदस्य हैं। तो ऐसे में जब दो विधायकों के बीच का विषय आता है तो जाहिर सी बात है विधानसभा अध्यक्ष वहाँ कस्टडियन होते हैं, और चूंकि ये दो विधायकों के बीच का मसला आता है तो ये संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत आएगा, तो संसदीय कार्य का जो मंत्री हैं वो कस्टडियन होंगे। तो इसीलिए मैंने उन दोनों माननीयों को पत्र लिखा है। चलिए साथियों, बस यही विनती है, आग्रह आपसे भी है कि आप भी कमेंट में भाषाई मर्यादा बनाए रखा कीजिए। अच्छा लगता है, कमेंट हर कोई पढ़ता है, और अगर ऐसा कोई कमेंट होगा तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा। बार बार चेतावनी दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हौसला मिलता है, बल मिलता है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। नैतिकता भी कोई चीज़ है साथियों। और आपसे एक और आग्रह है, वही जो हमेशा करता हूं,
कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लोगों से भी करवाएं। एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का, छोटी सी टीम है हम लोगों की। और अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन भी दबा दें, सहयात्री हो जाएंगे हमारे, हम सफ़र हो जाएंगे। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।